तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया है नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही। क्या करे वो? अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता है। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है। आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करी है, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी।
भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। भोला सब दुख काटो मारा, भक्ति में डूबी हुई है, भगवान के स्मरण में डूबी हुई है। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला, आवाज ऊंची नीची हो रही, सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अब ठीक है। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो, शंभो सब दुख काटो। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, अवधूत रूप निराला, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। शंकर सब दुख। कोई ब्राह्मण की पत्नी, कोई ऋषि की पत्नी, कोई साधु सन्यासी तपस्वी साधक की अर्धांगिनी शिव की आराधना में डूबी हुई, शंकर की आराधना कर रही है। जब भगवान शिव की आराधना में डूबी हुई है, आराधना कर रही है, ये कुछ पाने के लिए चली गई, ये कुछ पाने के लिए गई और इसके मन में आया कि मैं कुछ, मुझे भोजन का कोई पदार्थ मिल जाए, मुझे कुछ भोजन मिल जाए, और जब मुझे भोजन मिल जाएगा तब मैं जो पाऊंगी अपने बच्चे को भी पाऊंगी। पर जिस मंदिर में वो प्रवेश करी थी, जहाँ पर नारी पूजन कर रही थी शंकर की प्रदोष काल में, वहाँ पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रसतत्व दे दीजिए। उसने उठाया थोड़ा सा पदार्थ, कुछ जो उसके पास में था वो दिया। जब दिया तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको, तो उसने उस समय पर उस पदार्थ को जैसे ही मुख में लिया, लेते ही कहा इसमें तो स्वाद नहीं है। इसमें स्वाद नहीं है। उस ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर एक संवाद कहा। घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो भयो होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर, अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना, ब्राह्मणी कहती है वो कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। जब समाज के अन्नकूट होते हैं, समाज के जब अन्नकूट होते हैं महाराज, समाज के जब अन्नकूट होते हैं, बड़ी बड़ी समाजों में जब कार्तिक महीने में अन्नकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अन्नकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना, उसमें नमक नहीं भी होता ना, तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले, तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया, और भोजन ऐसा बनवाया
एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई। इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया। और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। साल भर उसने केवल खटर पटर ही करा, वर्ष भर उसने कुछ करा ही, पूरी वर्ष उसने केवल खटर पटर ही करा, उसके सिवाय वो कुछ नहीं कर पाया। उठा पटक का जीवन जीता रहा, ये लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, बस यही जीवन वो जीता रहा, यही जिंदगी वो जी रहा है। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डाला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डाला। हाँ, यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज, यहां तक शास्त्र कहता है। जब तक भगवान उसको पानी ले तब तक उसका सुगंध भी नहीं ली जाती। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डालने के लिए, लाओ यार किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची तो 25 बार सूंघा, हाँ हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जम के तो बोलो। एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूँ, इसमें स्वाद है कि नहीं, इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध है कि नहीं, और फूल सूंघ लिया, उसके बाद तुम भगवान को देखो, भगवान स्वीकार करेगा? नहीं, भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। धनिया पाउडर आया सब्जी में डालने के लिए, कैसी गंध है, सूंघ लिया, तुम डाल दिया, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकता, भगवान उसको स्वीकारेगा नहीं। कई कई घरों में तो हंडी से दाल चलाती जाए ने हाथ में डाल के, यहाँ कभी आप लोग, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो खेल लॉकडाउन है, तो यहाँ आने की परमिशन नहीं है आप लोगों को भी, किसी को भी, आप तो घर बैठ के कथा का आनंद लो। पर कभी आप लोग कभी कुबेरेश्वर धाम आएंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज़ का, जैसे जो 21-21 हज़ार रुपये जिन्होंने जमा करे हैं और आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने हैं, जिनकी तरफ से रोज़ भोजन चलता रहता है, तो आप कभी यहाँ आकर आश्रम पर जब कभी थोड़ा सा कुछ प्रसाद मिल गया, भले खिचड़ी मिली, चाहे जरा सी सब्जी भाजी मिली, जो भी मिला आपको, रोटी सब्जी पूड़ी आदि जो मिला, उसको जब आप खाएंगे ना, तो यहाँ भोजन बनने के बाद भगवान को जब भोग लग जाता है उसके बाद ही उसको चखा जाए। यहाँ चखने का कोई क्रम नहीं, यहाँ तो बना आया और बांटा गया, खाओ प्रसाद पाओ, बस यहाँ तो एक ही क्रम है कि उस प्रसाद को पा लीजिए। उसमें कोई स्वाद नहीं देखा गया, उसमें कोई स्वाद की, यहाँ तो भगवान की दृष्टि का स्वाद होना चाहिए, उनकी अधरामृत का स्वाद होना चाहिए, उनके अधरामृत। महाराज ब्राह्मणी ने जैसी मुख में लिया थूक दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ऋषि की पत्नी अंदर पूजन कर रही थी प्रदोष काल, उसने कह दिया, आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्म पत्नी, पर आज आप दर दर जाकर अगर भिक्षा मांग रही हो, दर दर जाकर अगर भीख मांग रही हो, दर दर जाकर भिक्षा को मांग रही हो, तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है। ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस पुकाना वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए
प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति में भी करूंगी, ऐसी आराधना में भी करूंगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, नमक को ना, भोजन ना करे, फलाहार करिए, हल्काहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन। ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी खाओ। शाम का समय हो, ब्राह्मणी रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पर जैसे ही प्रदोष आता और शिव जी के मंदिर में चली जाती। अब उसने प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शंकर की उपासना प्रदोष काल में करना प्रारंभ कर दी। समय आया, ये ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, मात्र 4 प्रदोष ही निकले थे, केवल 4 प्रदोष निकले थे। ब्राह्मणी लेकर जा रही थी अपने बच्चे को, सामने एक कोई बालक भूख से विलकता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। उसने भी अन्न का भाग मांगा, मुझे भूख लगी है, मेरे उदर में कुछ अन्न का भाग नहीं है, आप मुझे अन्न का भाग दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। वो बिलकता हुआ बालक इसके चरणों में आकर पड़ गया, माता 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 कहकर अन्न मांगने लगा, आप मुझे कुछ दे दीजिए। माता जो प्रसाद लेकर आ रही थी, वही प्रसाद इस बालक को दिया। आपका पिता कौन है? ध्यान नहीं। माता कौन है? ध्यान नहीं। घर ले गई ब्राह्मण उस बालक को, पाल पोस कर दोनों बच्चों को बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़ा होने पर विदर्भ राज के राज्य का युवराज था ये। इसके राज्य पर आक्रमण कर कर इसके माता पिता को मार दिया गया था और उपद्रवियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब ये बड़ा हुआ, इसको मालूम नहीं कि मैं विदर्भ राज का बेटा हूं, बस ये तो चाह रहा था जाते 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 विदर्भ राज में प्रवेश कर कर इसने जो देखा, अपने कुछ मित्रों को एकत्रित कर कर राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, विधर्मियों को भगा दिया, खुद राजा बनकर बैठ गए। जब ये बालक राजा बनकर बैठा तो ब्राह्मणी का जो पुत्र था उसको मंत्री बना लिया। पर इसको समझ नहीं आया, मेरा इतना बड़ा राज्य सब चले गया था, मुझे ये तक नहीं मालूम था कि मैं एक युवराज हूं, मैं एक नगर का राजा का पुत्र हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। फिर आखिर मुझे ये सब कुछ वापस कैसे प्राप्त हो गया, ये समझ में नहीं आया कि इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा मुझे कैसे मिल गई, कारण क्या है, उसके पाने का मुझे क्या कैसे मिला है, ये कैसे प्राप्त हुआ है। इससे पहले वाली कथा में कहा था, बहुत बड़ा दुख आए, छोटे से रूप में निकल जाए तो समझ लेना शंकर ने कृपा कर दी। बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था, काम तुरंत हो गया, समझ लेना शिव ने कृपा कर दी। कुबेरेश्वर धाम आप आए और बाबा ने आपको बुलाया, मान लो आप आए और बाबा ने आपको बुलाया, और कुबेरेश्वर धाम से जाने के बाद, क्योंकि इस भूमि का तो नियम है, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के माध्यम से, आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, सिंगल परिवार कथा करवा रहा, बड़े भाव से आप श्रवण कर रहे हैं कथा को। मेरा निवेदन है, जिस भाव से सुने, आप निवेदन कर कर सुने कि बाबा कुबेर भंडारी, मेरे 3 महीने के अंदर मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, मेरी ये कामना है, आप पूर्ण करना। तो बाबा क्यों ना करेगा, आप दिल से उसको पुकारो तो। आप दिल से उसको पुकारो, क्यों नहीं आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, क्यों ना देगा।
महाराज एकादशी की मृत्यु, द्वादशी को दाग, ध्यान दीजिएगा, त्रयोदशी की खारी, जो ये राख जो समेटी जाती है, कोई समेटने जाए ना जाए, तीसरा त्रयोदशी पर अगर पड़ भी गया तो महाराज उसकी राख समेटने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उसकी भस्म अपने तन पर अपने आप रपट लेता है, अपने आप। त्रयोदशी मतलब प्रदोष, प्रदोष के दिन भगवान शिव उस भस्म को अपने तन पर धारण कर लेता है, जो मिल जाए शमशान में बस शिव उसको अपने तन पर, अपने शरीर पर धारण कर रहा है शिव। प्रदोष त्रयोदशी, महाराज ब्राह्मणी, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठ गया, उस ब्राह्मण के, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठा कि मुझे वापिस कैसे मिला। गया, जिस माता ने पाल पोस कर बड़ा करा था उसके पास पहुंचा, माता जी के पास में जाकर कहा, माँ ये तो बताओ कि मुझे ये वापिस कैसे मिल गया, मैं नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, ये मिला कैसे, कैसे प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम, पर इतना जरूर हो सकता है कि हो सकता है कि तुम्हारा पूर्व समय का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, उससे मिला होगा, हो सकता है। किसी ऋषिवर के चरणों में, गुरु के चरणों में जाकर बैठा, गुरुदेव से निवेदन करा कि ये मुझे मिला कैसे, ये वापिस मुझे कैसे प्राप्त हो गया। अरे भगवान को धन्यवाद दो कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते, एक ही कान देता और एक गायब कर देता तो यहां से चिपका देता, क्या कर लेते। हाथ एक देता और एक गायब कर देता, क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया। नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहां चौराहे पे नहीं बिठाया, तूने अच्छा घर दिया, 2 समय की रोटी दे रहा है, खूब जोरदार शरीर दिया, भजन करने का मुहूर्त दिया, और बचा कुचा था तो ये सियोर वाला महाराज दे दिया, कथा सुनाने वाला। भगवान से प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, गजब कराते हैं भगवान, बहुत कृपा। आधा समय हमारा सोने में निकलता था, अब जब से तूने कृपा कर दी, भाई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, कहते हैं तो पगला है, बावला है। भाई दुनिया के लोग तो कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, पर लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि सियोर वाला महाराज महादेव का लाडला है, इनको कैसे समझाया। अपन तो यही कहेंगे कि ये बावला कहे तो अपन समझ लो कि शंकर के लाडले, प्रमोशन है अपना। जब रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, मीराबाई को लोगों ने बावरी कहा, बावरी मतलब पागल, कमली मतलब पागल। दुनिया के लोग संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इन सबको पागल कहते हैं। कथा बाचने वाला पागल, कथा सुनने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा सुनते ही नहीं है, वो सारे समझदार जो कथा नहीं सुने, मंदिर नहीं जाए, देवालय नहीं जाए, भजन में नहीं जाए, दान पुण्य नहीं करे, स्मरण नहीं करे, वो सब समझदार। और अपन सब पागल। पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। मीरा भई रे बाबा, कितना कितना लोगों ने गाया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया। लोग पागल। गांव का लोग मने बाबरी बतावे, संगरी सहेलियां जी होंगे।
तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया है नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही। क्या करे वो? अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता है। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही, जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है। आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करिए, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी।
भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। भोला सब दुख काटो मारा, भक्ति में डूबी हुई है, भगवान के स्मरण में डूबी हुई है। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला, आवाज ऊंची नीची हो रही, सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अब ठीक है। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो, शंभो सब दुख काटो। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, अवधूत रूप निराला, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। शंकर सब दुख। कोई ब्राह्मण की पत्नी, कोई ऋषि की पत्नी, कोई साधु सन्यासी तपस्वी साधक की अर्धांगिनी शिव की आराधना में डूबी हुई, शंकर की आराधना कर रही है। जब भगवान शिव की आराधना में डूबी हुई है, आराधना कर रही है, ये कुछ पाने के लिए चली गई, ये कुछ पाने के लिए गई और इसके मन में आया कि मैं कुछ, मुझे भोजन का कोई पदार्थ मिल जाए, मुझे कुछ भोजन मिल जाए, और जब मुझे भोजन मिल जाएगा तब मैं जो पाऊंगी अपने बच्चे को भी पाऊंगी। पर जिस मंदिर में वो प्रवेश करी थी, जहाँ पर नारी पूजन कर रही थी शंकर के प्रदोष काल में, वहाँ पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रसतत्व दे दीजिए। उसने उठाया थोड़ा सा पदार्थ, कुछ जो उसके पास में था वो दिया। जब दिया तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको, तो उसने उस समय पर उस पदार्थ को जैसे ही मुख में लिया, लेते ही कहा इसमें तो स्वाद नहीं है। इसमें स्वाद नहीं है। उस ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर एक संवाद कहा। घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो भयो होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना, ब्राह्मणी कहती है वो कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। जब समाज के अन्नकूट होते हैं, समाज के जब अन्नकूट होते हैं महाराज, समाज के जब अन्नकूट होते हैं, बड़ी बड़ी समाजों में जब कार्तिक महीने में अन्नकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अन्नकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना, उसमें नमक नहीं भी होता ना, तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले, तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया, और भोजन ऐसा बनवाया
एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई। इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया। और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। साल भर उसने केवल खटर पटर ही करा, वर्ष भर उसने कुछ करा ही, पूरी वर्ष उसने केवल खटर पटर ही करा, उसके सिवाय वो कुछ नहीं कर पाया। उठा पटक का जीवन जीता रहा, ये लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, बस यही जीवन वो जीता रहा, यही जिंदगी वो जी रहा है। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डाला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डाला। हाँ, यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज, यहां तक शास्त्र कहता है। जब तक भगवान उसको पानी ले तब तक उसका सुगंध भी नहीं ली जाती। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डालने के लिए, लाओ यार किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची तो 25 बार सूंघा, हाँ हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जम के तो बोलो। एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूँ, इसमें स्वाद है कि नहीं, इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध है कि नहीं, और फूल सूंघ लिया, उसके बाद तुम भगवान को देखो, भगवान स्वीकार करेगा? नहीं, भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। धनिया पाउडर आया सब्जी में डालने के लिए, कैसी गंध है, सूंघ लिया, तुम डाल दिया, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकता, भगवान उसको स्वीकारेगा नहीं। कई कई घरों में तो हंडी से दाल चलाती जाए ने हाथ में डाल के, यहाँ कभी आप लोग, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो खेल लॉकडाउन है, तो यहाँ आने की परमिशन नहीं है आप लोगों को भी, किसी को भी। आप तो घर बैठ के कथा का आनंद लो। पर कभी आप लोग कभी कुबेरेश्वर धाम आएंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज़ का, जैसे जो 21-21 हज़ार रुपये जिन्होंने जमा करे हैं और आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने हैं, जिनकी तरफ से रोज़ भोजन चलता रहता है, तो आप कभी यहाँ आकर आश्रम पर जब कभी थोड़ा सा कुछ प्रसाद मिल गया, भले खिचड़ी मिली, चाहे जरा सी सब्जी भाजी मिली, जो भी मिला आपको, रोटी सब्जी पूड़ी आदि जो मिला, उसको जब आप खाएंगे ना, तो यहाँ भोजन बनने के बाद भगवान को जब भोग लग जाता है, उसके बाद ही उसको चखा जाए। यहाँ चखने का कोई क्रम नहीं, यहाँ तो बना आया और बांटा गया, खाओ प्रसाद पाओ, बस यहाँ तो एक ही क्रम है कि उस प्रसाद को पा लीजिए। उसमें कोई स्वाद नहीं देखा गया, उसमें कोई स्वाद की, यहाँ तो भगवान की दृष्टि का स्वाद होना चाहिए, उनकी अधरामृत का स्वाद होना चाहिए, उनके अधरामृत। महाराज ब्राह्मणी ने जैसी मुख में लिया थूक दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ऋषि की पत्नी अंदर पूजन कर रही थी प्रदोष काल, उसने कह दिया, आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्मपत्नी, पर आज आप दर दर जाकर अगर भिक्षा मांग रही हो, दर दर जाकर अगर भीख मांग रही हो, दर दर जाकर भिक्षा को मांग रही हो, तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है। ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस का ना वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए
प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति में भी करूंगी, ऐसी आराधना में भी करूंगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगा। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, नमक को ना, भोजन ना करे, फलाहार करिए, हल्का आहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन। ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी खाओ। शाम का समय हो, ब्राह्मणी रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पर जैसे ही प्रदोष आता और शिव जी के मंदिर में चली जाती। अब उसने प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शंकर की उपासना प्रदोष काल में करना प्रारंभ कर दी। समय आया, ये ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, मात्र 4 प्रदोष ही निकले थे, केवल 4 प्रदोष निकले थे। ब्राह्मणी लेकर जा रही थी अपने बच्चे को, सामने एक कोई बालक भूख से विलकता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। उसने भी अन्न का भाग मांगा, मुझे भूख लगी है, मेरे उदर में कुछ अन्न का भाग नहीं है, आप मुझे अन्न का भाग दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। वो बिलकता हुआ बालक इसके चरणों में आकर पड़ गया, माता 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 कहकर अन्न मांगने लगा, आप मुझे कुछ दे दीजिए। माता जो प्रसाद लेकर आ रही थी, वही प्रसाद इस बालक को दिया। आपका पिता कौन है? ध्यान नहीं। माता कौन है? ध्यान नहीं। घर ले गई ब्राह्मण उस बालक को, पाल पोस कर दोनों बच्चों को बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़ा होने पर विदर्भ राज के राज्य का युवराज था ये। इसके राज्य पर आक्रमण कर इसके माता पिता को मार दिया गया था और उपद्रवियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब यह बड़ा हुआ, इसको मालूम नहीं कि मैं विदर्भ राज का बेटा हूं, बस ये तो चाह रहा था जाते जाते विदर्भ राज में प्रवेश कर इसने जो देखा, अपने कुछ मित्रों को एकत्रित कर राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, विधर्मियों को भगा दिया, खुद राजा बनकर बैठ गए। जब ये बालक राजा बनकर बैठा तो ब्राह्मणी का जो पुत्र था उसको मंत्री बना दिया। पर इसको समझ नहीं आया, मेरा इतना बड़ा राज्य सब चले गया था, मुझे ये तक नहीं मालूम था कि मैं एक युवराज हूं, मैं एक नगर का राजा का पुत्र हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। फिर आखिर मुझे ये सब कुछ वापस कैसे प्राप्त हो गया, ये समझ में नहीं आया कि इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा मुझे कैसे मिल गई, कारण क्या है, उसके पाने का मुझे क्या कैसे मिला है, ये कैसे प्राप्त हुआ है मुझे। इससे पहले वाली कथा में कहा था, बहुत बड़ा दुख आए, छोटे से रूप में निकल जाए तो समझ लेना शंकर ने कृपा कर दी। बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था, काम तुरंत हो गया, समझ लेना शिव ने कृपा कर दी। कुबेरेश्वर धाम आप आए और बाबा ने आपको बुलाया, मान लो आप आए और बाबा ने आपको बुलाया, और कुबेरेश्वर धाम से जाने के बाद, क्योंकि इस भूमि का तो नियम है, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के माध्यम से, आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, सिंगल परिवार कथा करवा रहा, बड़े भाव से आप श्रवण कर रहे हैं कथा को। मेरा निवेदन है, जिस भाव से सुने, आप निवेदन कर सुने कि बाबा कुबेर भंडारी, मेरे 3 महीने के अंदर मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, मेरी ये कामना है, आप पूर्ण करना। तो बाबा क्यों ना करेगा, आप दिल से उसको पुकारो तो। आप दिल से उसको पुकारो, क्यों नहीं आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, क्यों ना देगा।
महाराज एकादशी की मृत्यु, द्वादशी को दाग, ध्यान दीजिएगा, त्रयोदशी की खारी, जो ये राख जो समेटी जाती है, कोई समेटने जाए ना जाए, तीसरा त्रयोदशी पर अगर पड़ भी गया तो महाराज उसकी राख समेटने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उसकी भस्म अपने तन पर अपने आप रपट लेता है, अपने आप। त्रयोदशी मतलब प्रदोष, प्रदोष के दिन भगवान शिव उस भस्म को अपने तन पर धारण कर लेता है, जो मिल जाए शमशान में भस्म, शिव उसको अपने तन पर, अपने शरीर पर धारण कर रहा है शिव। प्रदोष त्रयोदशी, महाराज ब्राह्मणी, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठ गया, उस ब्राह्मण के, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठा कि मुझे वापिस कैसे मिला। गया, जिस माता ने पाल पोस कर बड़ा करा था उसके पास पहुंचा, माता जी के पास में जाकर कहा, माँ ये तो बताओ कि मुझे ये वापिस कैसे मिल गया, मैं नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, ये मिला कैसे, कैसे प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम, पर इतना जरूर हो सकता है कि हो सकता है कि तुम्हारा पूर्व समय का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, उससे मिला होगा, हो सकता है। किसी ऋषिवर के चरणों में, गुरु के चरणों में जाकर बैठा, गुरुदेव से निवेदन करा कि ये मुझे मिला कैसे, ये वापिस मुझे कैसे प्राप्त हो गया। अरे भगवान को धन्यवाद दो कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते, एक ही कान देता और एक गायब कर देता तो यहां से चिपका देता, क्या कर लेते। हाथ एक देता और एक गायब कर देता, क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया। नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहां चौराहे पे नहीं बिठाए, तूने अच्छा घर दिया, 2 समय की रोटी दे रहा है, खूब जोरदार शरीर दिया, भजन करने का मुहूर्त दिया, और बचा कुचा था तो ये सियोर वाला महाराज दे दिया, कथा सुनाने वाला। भगवान से प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, गजब कराते हैं भगवान, बहुत कृपा। आधा समय हमारा सोने में निकलता था, अब जब से तूने कृपा कर दी। भाई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, कहते हैं तो पगला है, बावला है। भाई दुनिया के लोग तो कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, पर लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि सियोर वाला महाराज महादेव का लाडला है, इनको कैसे समझाया। अपन तो यही कहेंगे कि ये बावला कहे तो अपन समझ लो कि शंकर के लाडले, प्रमोशन है अपना। जब रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, मीराबाई को लोगों ने बावरी कहा, बावरी मतलब पागल, कमली मतलब पागल। दुनिया के लोग संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इन सबको पागल कहते हैं। कथा बाँचने वाला पागल, कथा सुनने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा सुनते ही नहीं है, वो सारे समझदार जो कथा नहीं सुने, मंदिर नहीं जाए, देवालय नहीं जाए, भजन में नहीं जाए, दान पुण्य नहीं करे, स्मरण नहीं करे, वो सब समझदार। और अपन सब पागल। पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। मीरा भई रे बावल, कितना कितना लोगों ने गाया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया। लोग पागल। गांव का लोग मने बावरी बतावे, संगरी सहेलियां जी
तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया है नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही। क्या करे वो? अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है। आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करिए, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी।
भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। भोला सब दुख काटो मारा, भक्ति में डूबी हुई है, भगवान के स्मरण में डूबी हुई है। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला, आवाज ऊंची नीची हो रही, सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल